नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, बात करेंगे उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के बारे में, क्योंकि अब संघमित्रा मौर्य की जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार के उपचुनाव में संघमित्रा मौर्य को क्या भाजपा टिकट देगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा का टिकट काट लिया था बदायूं की सीट से। सांसदी के पद पर संघमित्रा मौर्य बैठी थी, लेकिन बदायूं हत्याकांड इतनी बड़ी वजह बना कि संघमित्रा मौर्य का टिकट ही भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। कारण ये भी बताए जा रहे थे कि उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो तमाम विवादित बयान दिए थे, कार सेवकों की हत्या पर जो तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिए थे, ये भी एक बड़ा मुद्दा था भाजपा के लिए, जिसकी वजह से खेमे में हलचल शुरू हो गई थी और संघमित्रा का टिकट बदायूं से काट दिया गया था। टिकट तो काट दिया, लेकिन उसके बाद संघमित्रा मौर्य मंच पर बुरी तरह रोती नजर आई। जब कारण पूछा गया तो संघमित्रा मौर्य ने कारण में कहा कि ये वो कारण नहीं है कि मेरा टिकट काट दिया गया, कारण कुछ और है। लेकिन जब राजनीतिक गलियारों की तमाम खबरों को खंगाला गया तो यही सामने आया कि संघमित्रा मौर्य टिकट काटवाने या काटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पर नाराज है। रणनीतियों की बात करें तो इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा हार चुकी है, लेकिन अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति बनाएगी, क्या राजनीति में ऐसा बदलाव करेगी कि संघमित्रा मौर्य को उपचुनाव में टिकट दी जाए या ना दी जाए। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में कुशीनगर से हारने के बाद अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से ही चुनावी मैदान में उतरने के बाद बुरी तरह से हार का सामना कर चुके हैं। अब तमाम दूसरे दलों में सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, या यूं कहें कि शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से एक दल मायावती का भी है, एक दल बहुजन समाज पार्टी का भी है। क्योंकि एक समय था जब 25 वर्ष का कार्यकाल स्वामी मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी के साथ निभाया था। अब सवाल यह है कि क्या संघमित्रा मौर्य पिता की राह पर, पिता के नक्शे कदम पर चलती नजर आएंगी, या फिर संघमित्रा मौर्य अपनी रणनीतियों को बदलती नजर आएंगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, क्या लगता है, जब हम संघमित्रा मौर्य की बात करते हैं तो बदायूं से केवल एक ऐसी सांसद जिन्होंने कहीं ना कहीं बदायूं के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत कर दी थी, लेकिन वो केवल एक हत्याकांड जब 2 लड़कों का गला काट दिया गया था और आरोप लगाए गए थे संघमित्रा मौर्य पे कि उन लड़कों के परिवार तक से मिलने संघमित्रा नहीं पहुंची थी, यही बड़ा कारण था जब बदायूं से उनका टिकट काटा गया था। फिर उसके बाद उनके पिता की हार लोकसभा चुनाव में। अब क्या लगता है, मायावती के खेमे में क्या दोनों जाते नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने 25 सालों का कार्यकाल कहीं ना कहीं मायावती के साथ बिताया है, और इसके पहले आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी स्वामी प्रसाद मौर्य जाना चाहते थे मायावती के साथ, लेकिन और उन्होंने ऐलान भी कर दिया। एक दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मायावती की तारीफ करते हैं, और दूसरे दिन जाकर कुशीनगर सीट पर नामांकन दाखिल कर देते हैं। तो ऐसे में ये बात कहीं ना कहीं और ये अटकलें रह जाती हैं, और इसके बाद अब फिर से राष्ट्रीय शोषित पार्टी को कहीं ना कहीं झटका मिलने के बाद लोकसभा चुनाव में मात्र 24,000 वोट मिले। तो ऐसे में किसी बड़ी पार्टी का हाथ कहीं ना कहीं अगर मौर्य के सर पर नहीं होगा, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के सर पर नहीं होगा, तो जाहिर तौर पर ये दोनों लोग खत्म होते हुए नजर आएंगे राजनीतिक तौर पर। क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा को जिस तरीके से दरकिनार किया, कहीं ना कहीं इससे माना जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो एक ऑरा था, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी भूली नहीं है। और जिस तरीके से तमाम विवादित बयान वो अयोध्या मंदिर के निर्माण के दौरान देते हुए नजर आए, स्वामी भद्राचार्य पर उन्होंने अनेकों टिप्पणी की थी और जिस तरीके से उनके लिए वक्तव्य का इस्तेमाल किया था, इसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात से खफा थी और पूरी बात की अटकलें यही लगाई जाती थी। और आपने जिक्र भी किया कि संघमित्रा मौर्य स्टेज पर रोते हुए नजर आई, जिसके बाद स्वामी मौर्य ने उनको फटकार भी लगाई कि ये कायरता की निशानी है, इस तरीके से कायर जो होते हैं वो मेरी बेटी नहीं हो सकती, इस तरीके की बात कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब इन दोनों को कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भविष्य के लिए किसी एक बड़ी पार्टी की तलाश है, जिसमें अखिलेश यादव के लिए तो वो रास्ता बंद कर दिया अखिलेश यादव ने, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी रास्ता बंद कर दिया है। तो बचे हैं चंद्रशेखर आजाद और मायावती। चंद्रशेखर आजाद के साथ कहीं ना कहीं जो उनके रिश्ते हैं
बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि कुशीनगर सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे पल्लवी पटेल भी साथ मौजूद थी। तो ऐसे में माना ही जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद लेकिन अभी युवा चेहरे हैं, वो युवा चेहरे की तलाश में है। हो सकता है संघमित्रा मौर्य को मौका दे दे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं मायावती की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी तब भी वो यही बात कहते हुए नजर आए थे कि मायावती के साथ जाना उनका कहीं ना कहीं सौभाग्य है, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया है और मैं जब तक था बहुत डिग्निफाइड तरीके से मैं काम करता हुआ नजर आया था। तो इस तरीके से अब ये बात कहीं ना कहीं इस बात से निकलकर सामने आ जाती है कि आने वाले दिनों में मायावती वो एक बेहतर विकल्प हो सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। और संघमित्रा के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद रावण हो सकते हैं, क्योंकि दोनों युवा चेहरे हैं और दोनों का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं बेहतर है, अच्छा है। तो ऐसे में इन दोनों का जो गठबंधन है वो बेहतर माना जा सकता है। गठबंधन कहीं ना कहीं बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि याद करें लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले कुशीनगर की सीट पर खुद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे खड्डा विधानसभा में चुनाव प्रचार करने। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर चुनावी हुंकार आजाद भरते नजर आए थे, लेकिन मायावती के नाम पर जब उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ जाते शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं मायावती की ओर से चुप्पी साधती हुई नजर आई थी, क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं गठबंधन न करने की जो उनकी एक रणनीति थी, उनका जो फैसला था उस पर वो कहीं ना कहीं टिकी हुई थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि मायावती ने भी इस बार के लोकसभा चुनाव में बुरी हार का सामना किया है। मायावती भी अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने की कोशिश में है। संघमित्रा मौर्य माही अगर आप देखें, अगर मायावती के साथ जाकर शामिल होती हैं तो अखिलेश यादव क्या इस बात से एक तरह से कहें तो क्या खुशी जाहिर कर पाएंगे या फिर इस बात से संतुष्ट हो पाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी को तो आप देखिए बेशक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि संघमित्रा मौर्य जैसा अगर आप देखिए एक अनुभवी चेहरा अगर किसी ऐसी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है जिस पार्टी को पहले ही मजबूती की जरूरत है, क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य क्या एक ही पार्टी में जाते हुए शामिल होते हुए नजर आएंगे या फिर अपने दल को बदलते नजर आएंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इतिहास रहा है, बेटा दूसरी पार्टी में, बेटी दूसरी पार्टी में, खुद दूसरी पार्टी में, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इससे कोई फर्क पड़ता है। उनको बस इससे फर्क पड़ता है कि कोई ना कोई पार्टी होनी चाहिए। और वहीं आपने बात किया कि अखिलेश यादव को फर्क पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी को, मुझे नहीं लगता। अगर भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ना होता तो वो बदायूं सीट से अपने प्रत्याशी नहीं चेंज करते, और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारे उसकी भी हार हो गई। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या वो गलती सुधारते हुए नजर आएंगे, और अगर वो गलती सुधारते नहीं है तो कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य को अब नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से चांस देंगे। क्योंकि आप देखेंगे वरुण गांधी, अपर्णा यादव जैसे जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, कहीं ना कहीं उनको जब दरकिनार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं मुझे नहीं लगता कि संघमित्रा मौर्य को दोबारा मौका दिया जाएगा। और रही अखिलेश यादव की बात, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इतनी आत्मविश्वास में है इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी पार्टी में जाए। अगर ऐसा होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी से जाने नहीं देते, रोकने का प्रयास करते सीटों को, चाहे मामले में चाहे पल्लवी पटेल का ही जिक्र कर लीजिए। अगर इतने महत्वपूर्ण होते तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर नहीं आती। और वहीं आप देखेंगे कि जब डिंपल यादव कुशीनगर सीट पर गई चुनाव प्रचार करने के लिए, किस तरीके से वहां पर उन्होंने चुनावी माहौल बनाया और जीत भी दर्ज की। तो अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये बाप और बेटी दोनों एक ही पार्टी में जाएंगे या फिर अलग अलग पार्टी, तो मुझे लगता है कि आजाद और मायावती वो दो बेहतर विकल्प इनके लिए हो सकते हैं। या तो दोनों एक साथ जा सकते हैं या फिर अलग अलग पार्टियों में। और मुझे लगता है इसलिए अलग अलग पार्टी में जाते हैं कि किसकी सरकार कब बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमेशा से उठाया है। मायावती से लेकर बीजेपी से अखिलेश यादव से मायावती, या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण वो विकल्प हो सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आजाद वो बड़ा विकल्प, अहम विकल्प हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए, क्योंकि राजनीति में प्रभाव बनाना जरूरी है। और वो राजनीतिक प्रभाव दोनों ही कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पिता और बेटी खोते नजर आ रहे हैं। अब संघमित्रा मौर्य आखिर क्या रणनीति बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ती है तो आखिर किस दल में जाकर शामिल होंगे? बसपा के खेमे में जाएंगे या फिर अखिलेश यादव का दरवाजा खटखटाती नजर आएंगे? वहीं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए तो चंद्रशेखर आजाद ने उस वक्त भी ऐलान किया था कि मौर्य के लिए आजाद के खेमे के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो अगर ये दोनों ही अलग अलग दलों में जाकर शामिल होते हैं तो राजनीति उत्तर प्रदेश की आखिर किस तरह से प्रभावित होगी, ये देखना अब अहम और दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।